10 ओम अभी दिया था ना पीछे, उसी को मानते हो यहाँ पे देख लो ये कितना हो जाएगा 10 10, ये 10 हो गया, ये 10 और ये 1/40 हो जाएगा। समझ आई बात? तो आई निकाल लोगे तुम, आई की वैल्यू जो आता है अराउंड जो है तो 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग का जो चाहते हैं तो ऐसे करके तो आपको वैल्यू पुट कर लोगे। जो पढ़ने का तरीका है तो कि जो फार्मूले आपको लिखवाते रहे हैं, जो थ्योरी पढ़ा दिया गया तो उसको क्या करते हैं, उसको बार बार रिवाइज करते हैं। कम से कम कितनी बार? 5 बार। कितनी बार रिवाइज करना होता है? कब कब? एक सुबह जैसे उठा तो पहला काम में हमने रिवीजन कर लिया, एक तुरंत उठने के तुरंत बाद, दूसरा जो है जब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तब कर लिया रिवीजन, तीसरा लंच के समय, तीसरा लंच के समय, चौथा डिनर के समय और पांचवा सोने से पहले, ऐसा नहीं सोने के बाद। मिनिमम 5 बार रिवीजन होना चाहिए, हर एक धर्म में बोला गया है। तुम अगर इस्लाम को फॉलो करते हो तो उसमें भी बोला गया 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। कितनी बार पढ़ना चाहिए? जब तुम हिंदू धर्म में हो तो उसमें भी बोला गया कि 5 बार तो मेडिटेशन करना चाहिए आदमी को, कम से कम। कम से कम, ज़्यादा किए तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो करना ही चाहिए। समझ ये बात नहीं है? जब केजरीवाल की तरह तुम जेल जाओगे तो वहाँ भी कितनी बार अटेंडेंस होता है? 5 बार, कि कहीं केजरीवाल फरार तो नहीं होगा। एक बार में क्यों ऐसा होता है? एक बार में किसी से भी चूक हो सकती है। पता लगा कि तुमने क्या करा, आज सुबह अटेंडेंस लिया था, आज सुबह से शाम तक फिर लिया ही नहीं, पता लगा अगली सुबह देखने का गायब हो गया। तो पता है ना कि जेल में काफ़ी शातिर लोग होते हैं, चालाक लोग होते हैं, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो वैसे क्या मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 5 बार रिवाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा? हाँ, भूल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने भूल गए। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम भूल चुके हैं, लेकिन क्या हो चुका है, ऑलरेडी आप लॉस्ट हो चुके हैं। मिनिमम 5 बार तो आपको होना ही चाहिए। अब कुछ नहीं, वैसे फार्मूले होते हैं, बॉक्स में लगा दिया कि पैरेलल का डायग्राम में पलटोगे तुम्हारा हो जाएगा, पेज ही पलटना होता है। समझ आई बात नहीं है? अगर शुरू से पेज पलटते रहोगे तो अंतिम में जाके आसान हो जाएगा। अगर सुबह उठे पेज पलट दिया कि हाँ आज किस क्या क्या पढ़ाया, तो क्या कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, तो एक तो पहला वही स्टार्ट किया कि ई बटे ई माइनस आई आर, करंट लिखवाया कि सभी का एरो बना दो और क्लॉकवाइज वाले को एक तरफ कर दो, एंटी क्लॉकवाइज को कर दो, नेट निकाल लो और नेट के डायरेक्शन में करंट जाएगा। और जो चार्जिंग हो रहा था ई प्लस आई आर ले लो और ई प्लस आई आर, और डिस्चार्जिंग में ई माइनस आई आर ले लो, तो करंट निकाल दिया था। उसके बाद हमने करा कि जो सिंगल ई माइनस आई आर या वी इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल आर बटे आर प्लस आर, ग्राफ बना दिया ऐसा। ये सभी जो बैटरी ई और आर वाले हैं तो करंट जनसंख्या से इंडिपेंडेंट होता है। और ग्राफ जो है तो कैसे होता है, तो करंट हॉरिजॉन्टल ग्राफ आ जाएगा। कैसा ग्राफ आ गया था? या फिर से ये राइट कम्बिनेशन होता है एन ई बटे कैपिटल आर प्लस एन आर, या रॉन्ग कम्बिनेशन में एन माइनस 2x इंटू ई बटे कैपिटल आर प्लस एन आर, या पैरेलल में तो ई अपॉन आर बाई एन प्लस कैपिटल आर। बस हो गया, कुछ सेकंड में रिवाइज हो जाता है। तो आज पढ़ा और आज क्लास में रिवाइज कर लिया, फिर जाके तुरंत रिवाइज करोगे 2-3 बार, और कल सुबह उठोगे तो ऑलरेडी लगेगा हमें याद है, विद इन सेकेंड्स आपका रिविजन हो जाएगा। आज छोड़ देंगे तो फिर आपको जो कब लॉस्ट हो गया आपको पता नहीं चलेगा। समझ आई बात? तो नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं हम लोग, तो मिक्स्ड ग्रुपिंग करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? मिक्स्ड ग्रुपिंग, मतलब जिसमें सीरीज भी रहेगा और पैरेलल भी रहेगा, तो उसको क्या नाम से पुकारते हैं हम? मिक्स्ड ग्रुपिंग।
अभी वेरीफाई कर दूंगा। फिलहाल मान लो कि सबका ई है तो नेट भी कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। पैरेलल में सबका नेट ई आ जाएगा। अभी वेरीफाई कर दूंगा। देखें इधर तो अब क्या बोला जा रहा है कि सभी ऐसा है। ये कितने लोग हैं इसमें, कितने लोग हैं, एन है, कितने लोग हैं इसमें, सभी का ईएमएफ ई है और सभी इंटरनल डिस्टेंस आर है। कितनी जनसंख्या, एन। ये एन लोग हैं और ऐसे से कितने रो हैं, एम। ऐसे से एक ही नहीं है, कितने लोग हैं, एम है। ऐसे से कितने लोग हैं, एम। एक रो में बैटरी की जनसंख्या एन है और ऐसे ऐसे एक दो ऐसे बीच में एम है। कितने हैं, तो पहला तो यही होता है कि एक में एन है और ऐसे से तो कितनी जनसंख्या है बैटरी की, ये बता दो। तो बैटरी की जनसंख्या एम इंटू एन हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बैटरी कितने हो गए, तो नोट कर लोगे कितने हैं। तो सभी का ई और सबका आर लेते हुए काम कर रहे हैं। सबका ई और सबका आर, और वो इन्फॉर्मेशन नोट कर लो कि सबका ई और सबका आर है। ये लोड रेसिस्टेंस है, सबका ई और सबका आर। सबका ई और सबका आर और रो की संख्या कितनी है, रो की संख्या एम है और एक रो में बैटरी की जनसंख्या इन ए रो, इन ए रो कितने लोग हैं, एन। नंबर ऑफ बैटरी इन ए रो, एक रो में कितने बैटरी, एन। तो टोटल बैटरी, तो एम और एन में एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा। ये जनरल नॉलेज, ये तो क्वेश्चन में पता है। ई और आर मानते हो, ई और आर सबका नोट कर लोगे। ये क्या है, सबका ई है, सबका आर है, ये कैपिटल आर है। सबका ई, सबका स्मॉलर एक्सटर्नल डिस्टेंस कैपिटल आर है। तो हमें क्या पता करना है कि लोड के थ्रू करंट पता करना। देखो इधर तो ऊपर देख लेगा, इस रो का कितना हो जाए, एनी, एनी, और इसका भी, इसका भी, सारे आपस में पैरेलल में। ये भी, ये सभी लोग किस में हैं, यहाँ भी एनी, एनी है, इसका भी एनी, इसका भी, तो यहाँ में भी एनी आ जाएगा। अभी पहले बताया ना कि सबका ई था तो कितना आता था आंसर, तो सबका एनी 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 है, तो नेट ई में भी कितना आ जाएगा, एनी आ जाएगा। तो नेट ई एफ एनी हो गया। और ये तो कैपिटल आर तो है ही। और ये इसका कितना रेसिस्टेंस, एन आर, इसका एन आर, इसका भी एन आर, इसका भी एन आर, पैरेलल में कितना हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू इतना ले लोगे, करंट की वैल्यू इतना हो जाएगा। कौन सा ग्रुपिंग कहते हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग। कौन सा ग्रुपिंग, जहाँ सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्टेड हैं तो उसको क्या बोलते हैं। जिस तरीके से तुम मिक्स भेज का ऑर्डर देते हो उस तरह से मिक्स ग्रुपिंग यहाँ भी होता है, तो मिक्स ग्रुपिंग बोलते हैं इसे। नोट कर लो, हेडिंग डाल दो, मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग। समझ आई बात। तो ये इस रो का रेस, इसका आर है, इसका आर है, तो टोटल कितना हो गया, एन आर। और ये एन आर, ये भी एन आर, ये भी, ऐसे पैरेलल में सभी लोग। तो पैरेलल में जनसंख्या से डिवाइड कर देते थे, तो एन आर बाई एम हो जाएगा इंटरनल वाले का, ये और प्लस ये लोड जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो आई की वैल्यू तो एन ई अपॉन एन आर बाई एम प्लस कैपिटल आर हो जाएगा। आई इक्वल टू एन ई अपॉन तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में करंट निकालना होगा तो इतना लिखोगे, मिक्स्ड ग्रुपिंग में करंट निकालना होगा तो ये लिखोगे।
अब इसमें क्या पूछा था, तो करंट मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा, करंट मैक्सिमम, स्पेशल केस पूछा था, करंट मैक्सिमा। यहाँ तक जब कुछ नहीं बोल जाएगा तो इतना करोगे, अगर स्पेशली क्या बोलेगा, करंट की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आगे उसके लिए कर करोगे। तो मतलब केयरफुल रहोगे कि ज़्यादा जो है तो यही पूछा जाएगा, ज़्यादा करंट पूछा जाएगा या मैक्सिमम करंट पूछा जाएगा, ज़्यादा ये पूछा जाएगा। लेकिन केयरफुल रहोगे, अगर मैक्सिमम नहीं पूछा तो वो भी पूछ सकता है। क्वेश्चन में मैक्सिमम लिखा रहेगा तो यहाँ से स्टार्ट करोगे तुम, मैक्सिमम। तो आई की वैल्यू इतनी है, करंट मैक्सिमम होने के लिए कौन बच्चा बताएगा क्या होगा, करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो उसके लिए ज़रूरी क्या है हमारा, करंट मैक्सिमम हो उसके लिए ज़रूरी है कि ये मिनिमम होना चाहिए, ये मैक्सिमम, ये जब कम होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन है, ये कम तो वो, तो बोलेंगे ये कम कब होता है, तो ये कम तभी होगा जब ये और ये बराबर होंगे, ये और ये बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ये दो चीज़ों का सम जो है मिनिमम कब होता है, जब दोनों बराबर होंगे, या मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों बराबर होते हैं। समझ आ रही बात नहीं आ रही है, दो चीज़ों का सम अगर किसी को चाहिए, प्रूफ चाहिए तो दिखाता, कोई ज़रूरत है नहीं। आई मैक्स होने के लिए कंडीशन ऐसा आ जाएगा, एन आर बाई एम इजिकल टू कैपिटल आर, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। ये किसके लिए कंडीशन हो गया, ये जो है तो करंट उतना है, आई मैक्स के लिए कंडीशन आ जाएगा, आई इक्वल एन ई बाई एन आर बाई एम प्लस कैपिटल आर, आई मैक्स के लिए कंडीशन आ जाएगा। और ये कंडीशन अप्लाई कर दो ऊपर में, तो कितना आ जाएगा, एन ई बाई कितना रख दें, इसके जगह पे इतना रख दो तो 2R हो जाएगा, मैक्सिमम करंट की वैल्यू 2R हो जाएगी। या कैपिटल आर की जगह पे ये रख दो तो कितना आ जाएगा बताओ, गुड, एन ई बाई 2 इंटू कैपिटल आर की जगह पे ये रख दो तो कितना वो एन आर बाई एम, तो कितना आ गया। तो कब किसका इस्तेमाल करेंगे, मैक्सिमम करंट पूछा गया जब ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, तब इसको यूज करेंगे। और एम दिया रहेगा और ई दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, तब इसका इस्तेमाल करके निकालेंगे मैक्सिमम करंट की वैल्यू। मैक्सिमम करंट इसको क्या बोलते हैं याद रखने के लिए, मैक्सिमम करंट का कंडीशन क्या हो गया, ये इस कंडीशन को ऐसा बोलते हैं, मैक्सिमम करंट का जो कंडीशन आ गया जिसको बोलते हैं टी आई आर इक्वल टू टी ई आर। कौन पढ़ेगा क्या लिखा हुआ, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, वेरी गुड, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट, टोटल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस बराबर हो जाएगा तो करंट मैक्सिमम होगा। और करंट की वैल्यू तो लिख दिया गया सामने, आई मैक्स की वैल्यू, तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मैक्सिमम करंट निकालना और एक रो में बैटरी की जनसंख्या बतानी है। क्या बतानी है, फाइंड नंबर ऑफ बैटरीज इन वन रो, मतलब एन निकालना, और फाइंड नंबर ऑफ रोज, रो की वैल्यू ये बतानी है। मतलब मैं बोले चाहता हूँ कि ये दिया हुआ है कि करंट मैक्सिमम है,
ये सारी बातें दी हुई, करंट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। आई मैक्स बताना है, आई मैक्स वैल्यू बताना है, और एन भी बताना है, एम भी बताना है। ये सारी वैल्यूज निकालनी है। और गिवन क्या क्या है? तो गिवन है टोटल नंबर ऑफ बैटरी, टोटल नंबर ऑफ बैटरी, टोटल नंबर ऑफ बैटरी that will be 48। और दूसरा दिया हुआ तो स्मॉलर की वैल्यू दिया हुआ, स्मॉलर की वैल्यू दिया हुआ 4, और कैपिटल की वैल्यू दिया हुआ, और ईएमएफ दिया हुआ। टोटल नंबर ऑफ बैटरी 48 है, स्मॉलर दिया हुआ, कैपिटल दिया हुआ, ईएमएफ वैल्यू 10 वोल्ट दिया हुआ। तो क्या निकालना आपको? मैक्सिमम करंट। आई मैक्स की वैल्यू सोच के बताएं। यस, 5n/, मतलब एन और एम भी बताना ना आपको, सब कुछ निकल जाएगा। 60 एम्पियर आ जाना। देखेंगे इधर, पहले दिया हुआ क्या, तो एम और एन निकल जाएगा। पहले क्या निकल जाएगा? देखो तब टोटल नंबर ऑफ बैटरी क्या दिया हुआ, तो एम और एन की वैल्यू 48 हो गई। टोटल नंबर ऑफ बैटरी एम एन होता था, तो एम एन की वैल्यू कितना दिया हुआ। और दूसरा कंडीशन क्या, मैक्सिमम करंट का, एन आर बाई एम इज इक्वल टू कितना, एन और एम में एक दूसरा इक्वेशन यहाँ से बना लोगे। एम इंटू एन की वैल्यू 48 हो गई, एम और एन की वैल्यू कितनी हो गई, और कितना, एन और नीचे एम, और ये कितना दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ, ये कितना हो गया, एन इज इक्वल टू कितना हो गया, तो यहाँ डाल दोगे एम इंटू 3m। बोलो अब, तो एम स्क्वायर, ये कुछ समझ में आया? तो कितने रो हो गया, रो की संख्या पूछेगा तो 4 बताएंगे। और एक रो में कितनी बैटरी, एन की वैल्यू निकाल लो। एन यहाँ से बताओ, कौन बताएगा? एन यहाँ पे रख दो, ये 3 गुने 4, तो एन 12 आ गया। तो एक रो में 12 बैटरी हैं, और रो की संख्या कितनी है, 4। तो पहले ये निकालोगा मैक्सिमम करंट के लिए। अभी क्या लिखा था फार्मूला, अब बता दो तुम लोग मैक्सिमम करंट। आई मैक्स 2 फार्मूले बताए थे, दो जो किसी भी को लगा के बताओ अब। तीन एम्पेयर हो गया। एनीबडी एल्स? आई की बोलो, अभी आई मैक्स बोलो, या तो एनी, या तो एनी वाइट कितना था हमारा, एनी बाई 2r था, तो एन कितना हमारा 12, ई कितना है 2r कितना है, कैपिटल आर देखो ना, तो ऐसे कट करो कितना आ गया, ये एम ई बाई 2r से वहाँ से भी उतना ही आंसर आएगा। समझ नहीं आया? तो ऐसे तो टोटल काम करना होगा, तब तुम्हारा सही आंसर आएगा।
टोटल नंबर ऑफ बैटरी दिया तो एम एन एक इक्वेशन बना गया, एक कंडीशन लगा देंगे तो वहाँ एन और एम में दूसरा एक कंडीशन आ जाएगा, दोनों से सोल्व करेंगे तो एम और एन पता चल जाएगा, फिर क्या मैक्सिमम करंट में जाएंगे। कुछ समझ में आया नहीं आया? तो किसी को जानना है कि मैक्सिमम करंट का कंडीशन कैसा था? किसी को जानना है तो ऐसे देख लेगा, वैसे कोई ज़रूरत है नहीं। आई कितना लिखा था? कितना लिखा था? वहाँ आई वो मैक्सिमम था, आई इतना लिखा था, देखो आई एन ई बाई एन आर बाई एम प्लस इतना ही लिखा था ना। अब ये क्या करना, करंट को मैक्सिमम करना, तो ये क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालने के लिए बताया गया आपको? मिनिमम वैल्यू जो आपने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में करा होगा, ऐसा बोलते हैं कि इसको ऐसा लिख सकते, ये जो लिखा हुआ है इसको ऐसा लिख सकते हो तुम, दिस इज इक्विवेलेंट टू लाइक दिस, ऊपर वाला जो है और नीचे वाला दोनों बराबर होंगे, ऐसा। ऊपर वाला नीचे वाला दोनों क्या है? समझ में आया कैसे बराबर है? इसको स्क्वायर करोगे ना, इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला जो चीज़ लिखा हुआ, ये वाला चीज़ लिखा हुआ, दोनों क्या है? सेम ही चीज़ है। समझ आई बात नहीं आई? आप प्रूव करते कि ये इसको मैक्सिमम होने के लिए तो ये क्या होना चाहिए? मिनिमम। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? तो 0 होती है। बचपन में सुना होगा किसी भी स्क्वायर क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो इसकी वैल्यू 0 कर दोगे तो कंडीशन आ जाएगा। जिस पूरे की वैल्यू किससे कर दोगे? 0, मतलब ये और ये क्या हो जाएंगे? मतलब एन आर बाई एम इक्वल टू कैपिटल आ जाएगा, तो कंडीशन प्रूव हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा ज़रूरी है क्या है कि उसको याद कर लें। बता दिया कि छोटा नियम बता दिया कि जो चीज़ दो चीज़ें एडिशन में, तो वो मिनिमम कब होंगी? वो जो दो चीज़ें एडिशन में, तो जब मैक्सिमम हो जाएगी तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? मिनिमम। ना कुछ समझ में आया? अरे बताया ना कि दो, ये जब ये क्या हो जाएगा जब मिनिमम, तो ये क्या हो जाएगा? ये मिनिमम कब हो जाएगा? जब ये और ये क्या हो, दोनों ये और ये दोनों क्या हो? बराबर। कुछ समझ नहीं आया? ये पहली क्लास में भी बताया था कि अगर दो चार्जेज में फोर्स मैक्सिमम करने के लिए कैसे बांटना था? बराबर बराबर करना था। समझ नहीं आया? तो पूरे फिजिक्स में ऐसे चलेगा, जब मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए तो क्या होना चाहिए? वो इक्वल होना चाहिए। तो ये थ्योरेटिकली याद रख लो तो कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज मैथमेटिक्स से ऐसे प्रूव करते हैं। कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, जनरल नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर हो गया? ये एक दो जो है तो सिमेट्रिक क्वेश्चंस ले लें, बाकी ये इस पर जो डिस्कशन अगली बार करूँगा। फिर कुछ सिमेट्रिक क्वेश्चंस ले लें, क्योंकि बताया कि वह जो दूसरे वाले जो डायग्राम होते तो बहुत सारे तो एग्जांपल्स करें। ऊपर देख लिया कि इन्फिनाइट चेन फटाफट कर लेगा। ऊपर देख लिया पहले तो कलम बंद कर लेगा, कलम बंद कर लोगे। ऐसे क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 2-3 को डायग्राम जल्दी जल्दी सोल्व कर लो। इधर देखोगे ऐसे जोड़ रहे हैं, कितनी बार जोड़ा हमने? इन्फिनाइट टाइम्स जोड़ दिया। ये तो क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट चेन है। कितना ही है? इन्फिनाइट चेन है। बोले ए और बी में क्या निकाल लो? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना। क्या बताना? ऊपर देख लेगा तरीका कैसे करते हैं, दिया रहेगा वैल्यूज। ये क्या दिया रहेगा? वैल्यूज दिया रहेगा कि इतनी है और इतनी है और इतनी है। ये कितनी वैल्यू है? 6 है और 3 ओम है। ऐसा कुछ मेंशन किया रहेगा। रिपीट हो रहा चेन। क्या हो रहा चेन? ये 6 और 3 का चेन है। अब फिर से कितना रिपीट हो रहा? अब कितना बार रिपीट हो रहा? हमें बोले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। इसका क्या निकालो? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। क्या निकालें इसका? समझ आ रही बात? इसका क्या निकालने के लिए बोल देगा? इक्विवेलेंट निकालो। क्लियर है ये?
तो इक्विवेलेंट निकालना तो क्या करें, ऊपर देखोगे, छः तीन से अच्छा ना मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, थोड़ा बेहतर रहेगा। ये 3 यहाँ पे कर दे रहा हूँ और नीचे वाले को 6 करता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा बेहतर रहेगा। ऊपर देख लेगा, उसके बाद कैसे निकाले तो वो सीख लें। बाकी ये कैपेसिटर में भी नियम आएगा और यहाँ भी लगेगा, ध्यान दोगे। तो ये डायग्राम है, ए और बी में क्या निकालना है, बोले आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी निकालो। ए एंड बी पॉइंट के बीच में क्या निकालें आप, ठीक है। तब सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। ऊपर देख लेगा, मान लेंगे ए और बी में कितना है, ए और बी में क्या मान लेंगे, एक्स। ए और बी में क्या मान लेंगे आप, ठीक है। अब बोलेंगे कि देखो इसको हटा दिया, इसका नाम यहाँ पे और यहाँ पे ए डैश बी डैश दे दिया, इसको हटा दिया, तब कौन बच बताएगा ए डैश और बी डैश में कितना होगा, एक लिंक हटा दिया, तो बोलेंगे ए डैश बी डैश में भी एक से ही आंसर आएगा।